हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्लास 12 से इंटीग्रेशन चैप्टर से ही, हमारे चैप्टर 7 इंटीग्रल से मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 29 है। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या आपका 0 to π/4 डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। sin x प्लस cos x डिवाइड में 9 प्लस में 16 sin 2x dx। तो ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहीं ना कहीं इसको अक्सर देखोगे अपनी 12th क्लास में इस क्वेश्चन को आते हुए, जब जब आपका इंटीग्रेशन के चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएंगे। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, बेसिकली आपको दो तीन चीज़ें जो अप्लाई होंगी उसको मैं पहले आइडिया दिखाता हूँ आपको सोचना कैसे है। ऊपर sin x प्लस cos x है, यानी कि अगर मेरा नीचे की साइड कुछ ऐसा हो जाए कि भाई sin x माइनस cos x कुछ आ जाए नीचे, तो मैं इसको t मानूंगा। तो मेरा dt में मतलब ये dx इंटू ये sin x प्लस cos x पूरा dt में आ जाएगा, समा जाएगा, है ना। तो यानी कि नीचे sin x माइनस cos x टाइप का कुछ आ सकता है क्या? तो मेरे को नीचे sin 2x दिख रहा है, sin 2x 2 sin x cos x होता है, sin 2x 2 sin x cos x होता है, ठीक है। और अगर इसके आगे मैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस अगर मान लो कर दूं, ठीक है, यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अगर ऐसा कुछ हो, तो ये आपका sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बन जाएगा, यानी कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम इसको t मानेंगे तो सारा की सारा वहाँ से इंक्लूड हो जाएगा, मतलब sin x प्लस cos x आ जाएगा, ये हमारा t मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आपको करना है क्या है कि भाई वही है कि sin 2x यहाँ पे है, तो पहले तो 16 है यहाँ पे इसके साथ में, तो इसको पहले सिंपल करते हैं, 16 को पहले बाहर निकालते हैं, यानी कि 1/16 को कॉमन लेते हैं, 1/16 को कॉमन लेते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो डिनोमिनेटर में 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, है ना, किसी भी लैंग्वेज में आप कह सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आप कह सकते हो बाय 16 इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो 1/16 बाहर मैंने कॉमन ले लिया, 0 से π/4 ऊपर चल रहा है, sin x प्लस cos x, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा आपका 9/16 बन जाएगा। 16 जो मल्टीप्लाई का वो बाहर है, देखो 1/16 बाहर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमने सारी चीज़ें करी हैं, तो 16 मल्टीप्लाई का ऊपर आएगा, वो मैंने यहाँ बाहर कर दिया, 1/16 बना, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर है यहाँ पे, है ना, और डिवाइड का 16 इन सब में आगे भेज दिया, तो प्लस में 16/16 कट जाएगा, sin 2x बच जाएगा ओनली, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया, हमने इसको सिंपल कर दिया, 16 को कॉमन ले लिया, 1/16 आप कैसे तो कॉमन ले लिया, या फिर 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अपने डिनोमिनेटर में, तो 16 कॉमन आ गया, 9/16 बन गया, प्लस में sin 2x dx। पहला स्टेप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब sin 2x मेरा बन चुका है यहाँ पे सिंपल, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x लिख सकता हूँ। उसके बाद भी मेरे को ये किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये क्या होता है बेसिकली, ये 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के बराबर। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ऐसे ही करना होगा हमें, एक बार 1 और 1 को प्लस और माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर में, +1 -1 कर देंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो नाउ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1 इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये क्या बन जाए आपका 1/16 0 to π/4 sin x प्लस cos x डिवाइड में, देखो 9/16 ऐसे ही चल रहा है, sin 2x है, ठीक है, sin 2x है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ भाई 2 sin x cos x भी लिख सकता हूँ, पर फिलहाल sin 2x ही रहने देते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको वही मिलेगा, +1 -1 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। इसके और आगे चलते हैं, तो 1/16 0 to π/4 sin x प्लस cos x डिवाइड में, देखो 9/16, अब मेरे को चाहिए था 1 माइनस sin 2x, मेरे को चाहिए, देखो 2 sin x cos x ये आपका sin 2x है, और ये 1 है, 1 माइनस sin 2x चाहिए मेरे को। जब मेरा ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर बेसिकली आएगा, तो मेरा ये बन जाए sin x माइनस cos x का स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस sin 2x चाहिए, ये आएगा तो ही मेरा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनेगा। तो मैं इसको देखता हूँ कि ये कैसे आता है। तो भाई प्लस का 1 है, कोई काम नहीं बनेगा, माइनस का 1 है, अगर माइनस का 1 प्लस sin 2x है,
इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का 1 बन जाएगा और प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन 2x। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, समझ गए। इस तरह से हम सोच रहे हैं, सारा कुछ सोच के होता है, नहीं मतलब ऐसा नहीं होता कि रटने की तरीके बिल्कुल एकदम से, थोड़ा सा सोच के भी हम कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं होती फिर। तो प्लस का 1 तो इधर कर लेते हैं +1, और ये -1 इधर, मतलब -1 प्लस साइन 2x था, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन 2x बन जाएगा। गॉट इट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया अभी, और dx, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, 1/16 0 to π/4 साइन x प्लस में कॉस x डिवाइड में आपका आ गया, देखो इसको करेंगे 16 1 जा 16 + 9 25/16 हो जाएगा ये, और -1 माइनस साइन 2x है, 1 माइनस साइन 2x क्या बना आपका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x, जो कि आपको दे देगा साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी क्योंकि इसको अगर ज़्यादा लिखेंगे तो स्पेस कम बन जाएगा, तो इसलिए मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे आ रही है ताकि आपको समझ आ जाए, ऐसा ना लगे कि एकदम से क्या हुआ है ना। तो ये आपका बन गया अभी साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर यहाँ से, गॉट इट, dx। चलिए अब चलते हैं और आगे। यहाँ तक हम कर चुके हैं, 25/16 है, इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, तो इसको ही मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें साइन x माइनस कॉस x दिख रहा है, इसको t मानेंगे तो ये हमारा dt में आ जाएगा ना, dt के अंदर आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x dx, ठीक है। तो नाउ पुट साइन x माइनस कॉस x t मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन का कॉस x हो जाएगा, माइनस कॉस का होता है माइनस का साइन x, ठीक है, इक्वल टू dt/dx। तो ये हो गया आपका कॉस x माइनस माइनस प्लस का साइन x, ठीक है, एंड ये dx इधर आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। ये चीज़ क्लियर। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, और क्योंकि हमने t माना है, ये सब हटा दे रहा हूँ, अब तो समझ आ चुका है वहाँ तक का ना, क्योंकि हमने t माना तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट को भी हम चेंज कर देते हैं, बात के लिए रखते हैं, अभी चेंज कर देते हैं। यानी कि जब मेरा एट x बराबर 0 है तो क्या आएगा, एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट दोनों को चेक करते हैं कि भाई क्या आने वाला है। तो x जब 0 है तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे साइन 0 माइनस कॉस 0 इक्वल टू टी, यानी साइन 0 पे 0 होता है, माइनस कॉस 0 पे 1 होता है, इक्वल टू टी, यानी कि -1 बराबर है टी, ठीक है। जब लोअर लिमिट होगी वो -1 हो जाएगा। और एट x इक्वल टू π/4, तो π/4 पे चेक करते हैं, तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4 इक्वल टू टी होगा। तो साइन π/4 आपका 1/√2, कॉस π/4 1/√2 इक्वल टू टी, यानी कि 0 हो गया टी। तो अपर लिमिट मेरे को टी में मिल जाएगी 0। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं ना। तो अब पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, इसके बाद आंसर बहुत स्पीड में और स्मूथली आएगा, ठीक है। तो 1/16, अब लिमिट को चेंज कर देते क्योंकि हमने टी में फंक्शन ले लिया है ना। तो 0 की जगह में क्या रखूँगा, जब x 0 था तो मेरी लिमिट क्या आ गई, -1। अपर लिमिट π/4 थी, जब π/4 x था तो टी में रख के मेरा 0, लिमिट चेंज हो चुकी है। साइन x प्लस कॉस x डॉट डी एक्स, साइन x प्लस कॉस x डॉट डी एक्स डी टी आ चुका है, ठीक है, डॉट डी टी हो चुका है पहले ही, ऊपर 1 है ना। तो 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर माइनस, ये तो हमने टी माना ही था तो टी का स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। फॉर्मूला हमने याद किया था, हमने कुछ फॉर्मूला याद किया था ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx जब होता है तो 1/2a log a प्लस में x a माइनस में x प्लस c, ये वाला फॉर्मूला लगता है हमारा, है ना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, लगा देंगे यहाँ पे। और हमने सारी चीज़ें चेंज कर ली, हमने जब टी माना तो हमने लिमिट भी चेंज कर ली, इसलिए अब दोबारा से एक्स वगैरह में नहीं जाना है, जो आंसर हमारा यहीं से आएगा वहीं पे डायरेक्ट आंसर सही आने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/16 डॉट, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो 1/2 है, यानी कि 1/2a, a क्या है 5/4 है, ठीक है, एंड फिर log a प्लस में x
ए प्लस में एक्स यानी कि 5/4 प्लस में टी डिवाइड में ए माइनस एक्स यानी 5/4 माइनस में टी। अब प्लस सी की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है। इतने से पार्ट देखो, ये तो सारा कांस्टेंट पार्ट है, बाहर ही आ जाएगा। इतने से पार्ट में हमारा आगे आंसर चलेगा -1 से लेकर 0 में, ठीक है, तब आंसर आएगा। तो 2 एकम 2 दूनी 6, 2 से 1 हटा, 2 अट्ठे तो 8 पंजे 40, तो 1/40 तो बाहर आ गया। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, लॉग, इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, तो 5 प्लस में 40 हो जाएगा, है ना, 40 और डिवाइड में आपका 4, ठीक है, एंड ये आपका 5 - 40 डिवाइड में आपका 4 आ गया, तो -1 से 0 और आगे चलते हैं, तो 1/40, तो ये आपका बन जाएगा देखो लॉग 5 प्लस में 40 डिवाइड में आपका 5 माइनस में 40, है ना। क्यों? क्योंकि देखो a/b/c/d जब भी आता है आपका a/b/c/d जब भी आता है तो ये a/b इंटू c/d देता है। तो 5 + 40 डिवाइड में 4 आएगा, इंटू में 5 - 40 यहाँ पे और 4 ऊपर, तो 4 से आपका 4 कट जाएगा, क्लियर। तो ये आ गया, तो -1 से 0। अब हमें बस ये वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं 1/40। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो एक बार 0 पुट कर रहा हूँ, तो 1/40 के बाद लॉग 5 प्लस में 4 इंटू 0 डिवाइड में 5 - 4 इंटू में 0, फिर माइनस, लोअर लिमिट माइनस होती है ना, तो 5 - 4 इंटू 0, फिर लॉग 5 + 4 इंटू -1 एंड 5 - 4 इंटू -1, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/40 लॉग 5/5 आपका 1 हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लॉग, यहाँ पे देखो 5 + -4 यानी कि 5 - 4 आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ 5 - -4 यानी माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 आपका 9, ठीक है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, 1/40 लॉग m - log n, प्रॉपर्टी है, log m - log n हो जाता है, यानी कि 1/1 डिवाइड में आपका 1/9 हो जाएगा, और ये आपको क्या दे देगा, 1/40, फिर भाई अगेन a/b/c/d, 9 आपका ऊपर जाएगा, 9/1 आ जाएगा बेसिकली, जिसको हम आराम से लिख सकते हैं log 9। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 1/40 log 9, क्लियर। तो ये हालांकि क्वेश्चन 2-3 स्टेप कम में भी समझ कंप्लीट हो सकता था, क्लियर है, ठीक है, बट फिर भी मैंने इसको पूरा एक्सटेंड करके किया ताकि आपको एक स्टेप समझ आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ये अगेन 1/1/1/9 जो है आपका, ये मतलब कुछ ऐसे है, 1/1/1/9 है, ये आपका 1/1 इंटू 1/9 हो जाएगा, तो आपको 9/1 मिल जाएगा, जिसको आप 9 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वही बात है, कुछ अलग नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, एक एक स्टेप, ठीक है। कुछ चीज़ों को अज्यूम करना पड़ता है, उसके बाद हम चलते हैं, फिर हमारा ये फॉर्मूला लगता है 1/a² - x², 1/2 है log a + x डिवाइड में a - x + c, और इस तरह से पुट करते हुए आपको फाइनली आंसर मिलता है 1/40 log 9, क्लियर। तो ये था आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 29, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन चैप्टर में से, और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पक्का मिल जाता है। चलिए, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।